नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज वीएन समाचार ग्राउंड जीरो सतनाली आज तक। आज हम पहुंचे हैं ढानी भालोटिया में। आज काफी भव्य कार्यक्रम हमें देखने को मिला। हमारे साथ सिक्कर से पूर्व सांसद स्वामी सुमेरदान जी महाराज जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते आज का जो कार्यक्रम है। महाराज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं ऐसी धरती पर खड़ा हूँ जिस धरती ने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिन्होंने 18-20 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए काम किया, लड़ाई लड़ी, यातनाएं सहन की, जेलें काटी और उसके बाद फिर पूरा जीवन भर समाज को शिक्षित करने में और संस्कारित करने में अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से और गांव-गांव घूम करके बिना किसी प्रकार के लोभ लालच के काम किया। ऐसे माननीय स्वर्गीय धर्मपाल जी भालोटिया, उनका आज परिजनों ने एक कार्यक्रम रखा है। उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। यहाँ बहुत सारे उनकी शिष्य मंडली और उनके बाद में उनकी दूसरी पीढ़ी के ऐसे कवि जो आज भी समाज में उनकी विचारधारा को और महर्षि दयानंद की विचारधारा को फैलाते हैं, उन सबको इकट्ठा किया। और ये सुबह 9 बजे से लगातार निरंतर नॉन स्टॉप कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि पहले तो मैं उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूं और परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस धरती पर आकर के, जन्मभूमि पर आकर के, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया जन्मनी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से ऊंची होती हैं। तो उस पावन धरती पर आकर के उन्होंने महाशय धर्मपाल जी भालोटिया के पावन स्मृति में कार्यक्रम किया। उनके उम्र के, उनसे साथ में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की पावन स्मृति में कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह के ऊपर भी काफी काम किया। उनके प्रति क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, खासतौर से महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, बहुत बड़ी बात थी। उसमें बेटियों को पढ़ाता ही नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया, परिवार के लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। सबको कहते थे महिलाओं को पढ़ाओ, बेटी दहलीज के दीपक की तरह से होती है, उससे कई कुल प्रकाशित होते हैं। तो उन्होंने हर कुरीति का विरोध किया। आज भी हमें उनकी बातों को मान करके उन सामाजिक कुरीतियों को छोड़ना चाहिए। आज दूसरे रूप आ गए। आज दहेज के अतिरिक्त आडंबर इतना हो गया है, ब्याह शादियों में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग। उस पैसे को हमें सृजनात्मक कामों में खर्च करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। आज के समय युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही निवेदन युवाओं से है कि देश की आज़ादी के लिए जिन नौजवानों ने अपने बलिदान दिए थे, कुर्बानी दी थी, ये आज़ादी उनके रक्त पर तैर करके आई थी, उनके शहीदों की शहादत पर तैर करके आई थी। हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि यदि देना चाहते हैं तो हमें उनके पथ पर चलना चाहिए। अपना आइडियल भगत सिंह को बनाना चाहिए, अपना आइडियल महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और धर्मपाल भालोटिया जैसे लोगों को बनाना चाहिए। हम चकाचौंध में न आकर के सत्यता को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। सबसे अधिक ध्यान एजुकेशन पर दें, खेल पर दें, अपने चरित्र पर दें। यही मेरा